दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पे। एक छोटा सा वीडियो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम पर डेवलपमेंट चलती रहती है और ओल्ड पेंशन स्कीम पर आज के दौर में, क्योंकि अभी मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप होते रहते हैं। उन क्वेश्चन पे बेस्ड ये एक वीडियो छोटा सा। दोस्तों, हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 2004 से बाद जिनका भी रिक्रूटमेंट हुआ वो एनपीएस में गए, ओपीएस के हकदार नहीं हैं। उससे पहले अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जब सवाल पूछा गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से, कि जिन लोगों का डिले होता है क्या उन लोगों को भी भर्ती में ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है। तो एक चीज़ आंसर सामने आया, क्लेरिफाई किया गया कि 31 दिसंबर 2003 तक जिन लोगों का रिजल्ट फाइनल हो गया था या रिक्रूटमेंट हो गया था, केवल वे ही ओपीएस के हकदार हैं। साथ में ये भी कहा गया कि केवल नोटिफिकेशन निकाल देने से या फॉर्म भर देने से ओपीएस के ऑटोमेटिक हकदार नहीं हो जाते। ओपीएस के हकदार होने के लिए ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 अप्रैल 31 दिसंबर 2003 तक की डेडलाइन है, उसके बाद जो भी गए सब ओपीएस में गए। 1 अप्रैल को तो मान ही लिया गया था, अगर किसी वजह से किसी का प्रोसेस डिले हुआ तो फिर उसको उसमें ले लिया गया। लेकिन फिर लोग हाई कोर्ट्स भी गए हैं, आप जानते हैं हाई कोर्ट्स ने भी बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट दिए हैं कि अगर डिले जेन्युइन है और उससे कैंडिडेट की राइट अफेक्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अदर बेंचेस ने उसको अलाउ किया है, अगर बोनाफाइड जेन्युइनिटी है तो। दूसरी बात, पार्लियामेंट सेशन में एक क्वेश्चन और पूछा कि क्या जो एसबीआई के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, वो 2010 में किसी वजह से उनका प्रोसेस डिले हो गया तो क्या वो भी ओपीएस के हकदार हैं। तो फिर उस जवाब में ये आया कि अगस्त 2010 के बाद जिनका भी रिक्रूटमेंट हुआ वो ओपीएस के हकदार नहीं है। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन क्योंकि चलता है और अपोजिशन को उसमें भाग जरूर लेना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर एक सशक्त अपोजिशन होनी चाहिए जो कि पब्लिक के स्ट्रांग मुद्दे उठाती है पार्लियामेंट में और उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया। जवाब देने के बाद ये चीज़ सामने निकल के आई। अच्छा, इसमें एक ओएम भी निकाला गया था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों एक ध्यान दीजिएगा कि आप ओएम नंबर भी नोट कर सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। OM number 57/5/2021 हैश P&PW अंडर ब्रैकेट B। ये एक OM नंबर है। इन दिस मेमोरेंडम डेटेड मार्च 3 2023, ये 3 2023 को निकाला गया था, मार्च 2023 को 3 तारीख को, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर के थ्रू। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा गया दैट इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, in the light of the various representation, reference and decision, honorable courts issued instructions wide OM number। अगेन एक दूसरा OM नंबर भी आ रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 57 अप्रैल 2019 P&W PW B डेटेड 17 फरवरी 2020, ये इसका मेमोरेंडम है। गिविंग वन टाइम ऑप्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुली फॉर रिक्रूटमेंट इन द रिजल्ट्स डिक्लेयर ऑन और बिफोर December 31, 2003। ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2003 की बात हो रही है। अगेंस्ट वैकेंसीज विच अकर्ड बिफोर जनवरी 1, 2004 एंड वर कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन ज्वाइनिंग सर्विस ऑन आफ्टर जनवरी 1, 2004 टू बी कवर्ड अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। देयर वाज अ फिक्स टाइम शेड्यूल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज अंडर द अफरसेट AM डेटेड 17 फरवरी 2020। यानी कहना ये चाह रहे हैं ये कि मैं आपको बता देता हूं कि 2 इन्होंने OM निकाले और OM के थ्रू कन्फर्म किया गया कि जिन लोगों का 31 दिसंबर के बाद 2003 31 के बाद रिक्रूट हुआ है डिले के केस में, तो वो जो एनपीएस में चले गए उनको एक मौका दे दिया गया कि आप एनपीएस को छोड़ के ओपीएस में ऑप्ट हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक सिनेरियो सामने आया, तो मैंने आपके सामने ये वीडियो साझा की। लेकिन ये अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, 2023 तक की थी, वो टाइम पीरियड निकल चुका है जब गवर्नमेंट ने ये चीज़ें मांगी थी पब्लिक से कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना रिप्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। तो ये वो OM था और इस OM को मैं
वीडियो के भी अंदर भी डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, ये जेन्युइन न्यूज़ हैं जो इंडियन एक्सप्रेस जो हमारे देश के काबिल न्यूज़पेपर्स हैं जो इन खबरों को छापते हैं, उसी को आधार बना के ये वीडियो है। तो बने रहिएगा मेरे साथ लॉयर्स एंड जस्टिस पे और देखते रहिए लॉयर्स एंड जस्टिस। नमस्कार।